हरि बोल। हरि बोल। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हरि बोल। चलिए हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मूयन्ति यत्सूयः तेजो वारिविदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोचितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्वरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पत्रो गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवचन्तम् अनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावः पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। चलिए हम लोग भगवान के अवतारों का वर्णन उस पर चर्चा कर रहे थे और हमने जो अंत में जो पढ़ा कि भगवान के असंख्य अवतार हैं। हमारे घर में जो जो अर्चा अवतार हैं वो भी भगवान के अवतार ही हो गए। कला अवतार पे हमने चर्चा की, हमने अंश अवतार पे चर्चा की। जब मुमुक्षुओं को ज्ञान देने भगवान आते हैं तो उसको कला अवतार कहते हैं। जब भूभार हरण करने के लिए आते हैं, दैत्यों का नाश करने के लिए आते हैं, उसको अंश अवतार कहते हैं। जब भगवान साधुओं के, डिवोटीज के, भक्तों के परित्राण के लिए आते हैं, लिबरेट द डिवोटीज, और
annihilate the evil doers, मतलब जो दुष्कृत्य हैं, जो गलत काम करते हैं, दुष्टों के संहार के लिए। एक कि परित्रणाय साधुनाम, दूसरा विनाशाय दुष्कृताम, और धर्म संस्थापना। जब ये तीनों काम भगवान करते हैं तो उस अवतार को हम पूर्ण अवतार कहते हैं। रामचंद्र जी का अवतार पूर्ण अवतार था क्योंकि उन्होंने ये तीनों काम किया, और भगवान श्री कृष्ण का परिपूर्णतम अवतार था क्योंकि उसमें, उस अवतार में कलाओं के रूप में 4 गुण उन्होंने अधिक दिखाए थे अपने भक्तों से प्रेम दिखाने के लिए। जब भगवान संबंध, वो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए इन दोनों अवतारों में भगवान ने भरपूर उस प्रेम को दिया है, लेकिन कृष्ण अवतार में डुबा दिया है प्रेम के सागर में, तो इसलिए उनको परिपूर्णतम अवतार कहा गया। और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते गए तो कल जहां एंड किया था, सूत जी कहते हैं कि गंगा के तट पर सुखदेव जी वहां पर बैठे थे और उनके चरणों के नीचे परीक्षित जी बैठे थे, अपना राजपाट त्याग करके वैरागी बन करके वहां बैठे थे, और सुखदेव जी परीक्षित जी को ये कथा, भागवती कथा ये सुना रहे थे। एक और चीज हमने कल श्लोक नंबर 40, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 40 में कहा, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यही भागवत पुराण है। भागवत पुराण का अर्थ है भगवान के चरित्रों का वर्णन, और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र, उसका वर्णन, उसी को हम भागवत कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना। भागवत यानी भगवान के चरित्रों का वर्णन और भगवान के भक्तों का वर्णन। ठीक, अच्छा। उसके बाद गंगा के पास सुखदेव जी बैठे हैं और परीक्षित जी बैठे हैं, और ये कथा कौन सुना रहा है? पीछे जाइए, नैमिषारण्य में सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, जब ये कथा हुई भागवत की, तब मैं वहां गया था, बहुत संत महात्मा वहां बैठे थे, परमहंसों का वो गैदरिंग था, मैं भी वहां जाकर के बैठ गया, लेकिन सुखदेव जी की नजर मेरे पर पड़ी और सुखदेव जी ने मुझे अपने पास बुला लिया। कोई टीचर लोग के, हालांकि टीचर अनबायस्ड होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसा इंटरेस्ट दिखाते हैं तो टीचर को पता होता है कि हाँ, इसको अगर मैं दे रहा हूँ ज्ञान, तो ये ध्यान से सुनने वाला है ये, और ये आगे जाकर के इस ज्ञान को देगा भी बहुतों को ये। तो कुछ टीचर्स, आई मीन दोज हु आर टीचर्स, वो समझेंगे इस बात को जो मैं कह रही हूँ। टीचर बायस नहीं होते, टीचर ज्ञान तो सबको इक्वली क्लास में देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के अंदर वो प्रॉपर्टी, कुछ स्टूडेंट्स वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस चीज को, तो उनको और देने की इच्छा होती है। तो सुखदेव जी ने बोला, अरे सूत, तुम वहां कहाँ बैठे हो, उतनी दूर आओ, नजदीक में आओ, सामने बैठो। अपने पास में मुझे बुलाया और मुझे बैठा करके वो ज्ञान वो दे रहे थे, और मैंने ध्यान से उस ज्ञान को सुना, और जो कुछ मैंने सुना यथाधीतम यथामति, वही मैं तुम लोगों को अब सुनाने वाला हूँ शौनक जी। तो ये जो होता है, ये वक्ता का गुण है। भागवत का वक्ता, देयर आर स्पीकर्स जो अपनी ज्ञान बताना चाहते हैं, एटीट्यूड, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे वो आता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर कितने हम्बल होकर के बोल रहे हैं सूत जी। ह्यूमिलिटी, ये भक्त के गुण है। दीनता, दैन्यता, कितनी हमने चर्चा की, और ये यहाँ पर दिखाई देती है, हर एक के अंदर ये चीज दिखाई देती है। यथाधीतम यथामति, जो मुझे समझ में आया मेरी मति में, ये मैंने सुना है पूरा सत्र, लेकिन मुझे जो समझ में आया वही मैं बोल सकता हूँ ना, तो वही मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, जो मुझे सुखदेव जी ने, उनका अनुग्रह मुझ पर हुआ, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया, मुझे अपने निकट बैठाया, और निकट बैठ करके उस सभा में मैंने जो सुना, जो मेरे समझ में आया, वो मैं अब आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। अब हम लोग चतुर्थ अध्याय पे चलते हैं, महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूयन् मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपति सूतं बृहवच शौनको अब्रवीत्। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों ने विद्या वयो वृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी, तो यहाँ पर शौनक जी को बृहवच सूतम बृहवच
शौनको अब्रवीत। बृहवच यानी जिसने ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं, तो इसलिए ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। तो ऋग्वेदी थे हमारे शौनक जी, इसलिए उनको यहाँ पर बृहवच ऐसा कहा गया कि वो ऋग्वेदी शौनक जी ने पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की। शौनक जी को बड़ा अच्छा लगा जब सूत जी इतने हम्बली बोल रहे यथामितम यथामति यथाधीतम, मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो शौनक जी अब बोलते हैं, तो सूत जी बैठे हैं, शौनक जी बैठे हैं। अब शौनक जी बोलते हैं, सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथा भागवतीं पुण्यां यदाह भगवान शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृत्वान संहिता पुनिः मुनिः। जब सूत जी ने बोला मुझे जो मैं उस सुखदेव जी से जो सुना मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो शौनक जी एकदम खुश हो गए, बहुत एक्साइटेड हो गए, अरे वाह। और इतना एक्साइटमेंट में एक बार नहीं 2 बार बोलते हैं सूत सूत, ये जो श्लोक शुरू हुआ, सूत सूत महाभाग, हे महाभाग सूत, एक बार नहीं बोले 2 बार। जब हम कभी एक्साइटेड होते हैं 2 बार बुलाते हैं किसी को, इट्स नेचुरल। भागवतम सुनी है? फिर से रिपीट करती हूँ, इंटरनेट कनेक्शन गया। कह रहे हैं कि हे सूत जी, 2 बार कहते हैं हे सूत जी, हे सूत जी, आप तो महाभागी हैं, आपको स्वयं सुखदेव जी के मुख से सुनने को मिला, परमहंस चक्र चूड़ामणि वेद व्यास जी के पुत्र, उनके मुख से सुनने मिला। हे सूत जी, हे सूत जी, आप तो महाभागी हैं, कृपा करके आप प्लीज हमको जल्दी जल्दी बताइए कि क्या बोला गया, क्या उस सत्र में हुआ। एक्साइटमेंट में बोलते हैं कथा भागवती पुण्यम, ये जो भागवती कथा है, ये पुण्य कथाएं हैं, ये आपने साक्षात उनके मुख से सुना, सुखदेव जी के मुख से। आप एक बात बताइए, आगे पूछते हैं कि कुछ हमारे प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कस्मिन युगे, किस युग में, प्रवृत्तेयं स्थाने, किस स्थान पर, केन हेतुना, किस हेतु से, कुतः संचोदितः, किसकी प्रेरणा से, कृष्ण कृतवान, कृष्ण यानी कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, कि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने किस स्थान पर, किस हेतु से, किसकी प्रेरणा से, किस कारण से कृतवान, ये लिखी, क्या लिखी? संगीता मुनि। ये जो परमहंस संगीता है, परमहंसों की संगीता, तो भागवत पुराण का एक नाम और है परमहंस संगीता। तो इसको श्रीमद् भागवत पुराण भी कहते हैं, इसको परमहंस संगीता भी कहते हैं। जब इसका एंड में हम लोग लिखते हैं ना, तो बोलते हैं इति श्रीमद् भागवत पुराणे परमहंसायाम संगीतायाम, ये परमहंस संगीता। तो कहते हैं कि ये संगीता किस प्रेरणा से वेदव्यास ने लिखी है? हे सूत जी, आप बताइए, क्योंकि आप तो केवल वेदों के ज्ञानी नहीं है, पुराणों के केवल ज्ञानी नहीं है, आपको तो और भी बातें पता है, क्योंकि आपके पिताजी स्वयं वेदव्यास जी के शिष्य थे और आपने सुखदेव जी के मुख से सुना है, तो आपको तो बहुत सारी बातें पता होंगी वेद के ज्ञान के अतिरिक्त। तो हमें वो भी बताइएगा, वो रेफरेंस दीजिएगा। आगे कहते हैं तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। एक श्लोक, इस एक श्लोक में सुखदेव जी के गुण का वर्णन कर दिया। बहुत सुंदर श्लोक है ये। पहले श्लोक में, पहले वाले में पूछा व्यास जी के बारे में, और दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं सुखदेव जी के बारे में, और सुखदेव जी की क्वालिटीज बता रहे हैं। तस्य पुत्रो महायोगी, कि व्यास जी के पुत्र जो है महायोगी, योगी नहीं है, छोटे मोटे योगी नहीं है, महायोगी, योगियों के योगी, महान योगी, महा यानी भगवान, जिनका मन भगवान में जुड़ा हुआ है, ऐसे महान योगी। तस्य पुत्रो, उनके पुत्र तो महायोगी है। और कैसे? समदृंग,
उनकी दृष्टि तो सर्वत्र सम है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं उनके अंदर। समदृष्टि, यही तो गीता में सिखा रहे हैं ना, समदृष्टि रखना हमको, समदृष्टि। ये इतना बड़ा कठिन हमारे लाइफ में उतारना, और ये तो पैदाइशी जन्मजात समदृंग है। निकले बाहर माता के गर्भ से सीधे जंगल भागे हैं। उनके अंदर तो रूप, नाना रस, नाना जो भी आकार है, कोई उनके अंदर कोई भेद ही नहीं है, ऊंच नीच देख नहीं रहे। समदृंग, हर तरफ उनकी केवल एक ही दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि। निर्विकल्प कहा, सब कुछ उन्हें एक ही ब्रह्म जैसा ही दिखाई देता है। सब कुछ, सबके अंदर उसी ब्रह्म का वास है, उसी परमात्मा का वास है। ऐसे देखने वाले अद्वैती, ये भाव वाले थे। तस्य पुत्रो महायोगी समदृंग, सब में समदृष्टि, सब में उसी परमात्मा का दर्शन करने वाले, निर्विकल्प। और कैसे हैं? एकांतमति। सुखदेव जी कैसे हैं? एकांतमति। मति यानी बुद्धि, मन उनका। और कैसा है वो? एकांत में निवास करने वाला। एकांत क्या है? एक क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म है और दूसरा कुछ नहीं है, सब कुछ ब्रह्म में। जड़ चेतन जीव जो कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है, सब राममय जान। सबके अंदर जड़ चेतन जग जीव सब राममय जान, सबके अंदर वही राम का वास है। उसको कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उसी ब्रह्म का ही सब कुछ है। तो इनके अंदर एकांतमति जिसकी दृष्टि, जिसका मन उस एक से जुड़ गया है, उस एक ब्रह्म से, उस एक परमात्मा से जुड़ गया है, वो है एकांत। अंत यानी समीप, अंत का अर्थ होता है समीप। तो उस एक के समीप जो आ गया है वो एकांतमति होता है। साधु संत महात्मा लाखों के भीड़ में भी एकांतमति हो सकते हैं, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो एकांत घर में भी रह करके, ऑल अलोन रह करके भी एकांत मति नहीं हो सकता। उनका मन हर जगह घूमता रहेगा, विचरण करता रहेगा, नाना रूप आकार में रस लेता रहेगा। सुखदेव जी कैसे हैं? एकांतमति। भीड़ में भी वो एकांतमति है, भीड़ नहीं है तो भी वो एकांतमति है। उसी एक ब्रह्म में हमेशा रहने वाले, उसको हम कहते हैं एकांतमति। उसी एक भगवान के साथ जिसका मन हमेशा जुड़ा है वो एकांतमति। लाखों के भीड़ में भी जो भगवान के चिंतन में खोया रहता है, भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, वो है एकांतमति। अकेले कमरे में बैठ करके तपस्या करने वाला ऐसा नहीं है एकांतमति। मन की स्थिति जिसकी भगवान के साथ निरंतर जुड़ी हुई है, तैल धारावत, वो है एकांतमति। एकांतमतिरुनिद्रो, उनिद्रो ये एक मुद्रा है, शांभवी मुद्रा उसको कहते हैं। आपने शिव जी को देखा होगा तो शिव जी की आंखें ऐसे यहाँ रहती है, हमेशा टिकी हुई, पूरी बंद नहीं होती, अर्ध उन्मिलित, आधी बंद होती है आधी खुली होती है। और आंखें यहाँ टिकी यानी यहाँ पर पूरा उनका ध्यान रहता है, यहाँ से कभी नीचे उतरते ही नहीं है, उन्निद्रो। और योगियों की ये ट्रेनिंग हो जाती है, वो सोते भी हैं तो अर्ध उन्मिलित नेत्रों में सोते हैं। अगर कभी बॉडी थक गई और बॉडी को आराम देना है, शरीर को आराम देना है, तो आंख भी बंद की ना तो अर्ध आंखें आधी खुली रहती है। वो अपने कॉन्शियसनेस को नीचे जाने नहीं देते। ये प्रैक्टिस होती है साधुओं की। तो उन्निद्रो कि ये तो हमेशा उस शांभवी मुद्रा में रहते थे, हमेशा उस भगवान से जुड़े हुए, उस ब्रह्म से जो जुड़े हुए। तो एकांत मतिर उन्निद्रो, इतना कुछ होकर के भी और एक गुण था उनमें, गूढ़ो, बहुत गुड़ थे, गुप्त थे, छुपा के रखा था अपने आप को। देखो ये होते हैं महात्मा जन, अगाध ज्ञान है, साक्षात ब्रह्मनिष्ठ, लेकिन अपने ज्ञान को गूढ़ो छुपा करके रखा है। कोई मार्केटिंग, कोई पीआर, कोई पब्लिसिटी को पैसा नहीं है भैया, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। जिसको जनाना है उसको वो जना देंगे। भगवान के भक्त ऐसे ही होते, भगवान संत महात्मा ऐसे ही होते, वो अपने सब को छुपा करके रखते हैं, जिसको जनाना है उसको जनाते हैं। छुपता तो है नहीं, दिख जाता है जरूर उनका, कितना भी वो छुपा ले, लेकिन उन्हीं को मिलता है जिसको मिलना होता है।
ये परमहंस सुखदेव जी गूढ़ हो, इतने अगाध ज्ञान का सागर है, सब कुछ इनके अंदर है, लेकिन ऐसे छुपा के रखे हैं। किस प्रकार से छुपा के रखे हैं? मूढ़ इवेयते, वो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कोई पागल घूम रहा है, अपनी धुन की में रहते हैं, अपने भागवत का गाना गा रहे हैं, भागवत गान कर रहे हैं, उनको क्या पड़ी किसी से, भीड़ से, किसी से। एकांत मती बोला है ना, भीड़ से कोई लेना देना नहीं है, अपनी मस्ती में अलमस्ता भागवत के लिखते हैं। भागवत उनके के रोम रोम से भागवत के श्लोक निकलते हैं, उन्हें क्या भीड़ की जरूरत है? और लोग उनको देख करके समझ नहीं पाते, तो पागल जैसा भी समझते हैं कोई लोग। अगाध ज्ञान का सागर, गूढ़ मूढ़ फिर से रिपीट कर देती हूँ। उनके पुत्र तो महायोगी थे, समदृष्टि वाले थे, सब कोई ऊंच नीच का उनके अंदर भाव नहीं, ब्रह्मनिष्ठ थे, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करने वाले थे, एकांतमती थे, और हमेशा शांभवी मुद्रा में रहने वाले, निद्रो गूढ़, अपने आप को छुपा करके रखने वाले, बिल्कुल मूढ़ मूढ़ व्यक्ति के जैसे यहाँ वहां चलते थे, विचरण करते थे, उन्मुक्त होकर के। और आगे लिखते हैं, दृष्ट्वानुयान्त मृषिम् आत्मजप यनग्ननम् देव्योर्या परीदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगतुस्तवास्ति स्त्री पुंबिरा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टः। कह रहे हैं कि एक बार व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, तो आप लोगों को स्मरण होगा कि सुखदेव जी निकले और नाल छेदन भी ठीक से हुई नहीं थी, नाल अभी भी मांस से ले गई है और उसको खुद ही खींचा है, लंबा सा नाल, वो छेदन क्रिया भी नहीं हुआ है, नामकरण क्रिया भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, सीधा वो भागे जंगल की तरफ। और व्यास जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सुको रुक जाओ सुखदेव, रुक जाओ सुखदेव, रुक जाओ, हमने पढ़ा था वो श्लोक। तो जब इस प्रकार से भाग रहे हैं और नंदनंदनस्तु, भगवान शुको ऋषि कि सुखदेव जी ना नंदनंदन यानी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, उस वेश में, उस परमहंस वेश में, उस अवधूत वेश में निकले हैं और नाल को आड़बंद जैसे लपेट लिया है और जा रहे हैं, और दिखते कितने सुंदर है, कृष्ण जैसे सुंदर दिखते हैं, 16 साल के दिख रहे हैं, एकदम नव नित्य किशोर जैसे हमारे कृष्ण दिखते हैं, ऐसे ही सुखदेव जी 16 साल के, एकदम यंग लेकिन अवधूत परमहंस। ऐसी सुंदरता है कि कोटि कोटि मनमथ के मान को भी वो दलन कर दे, ऐसी सुंदरता है सुखदेव जी में, और नित्य किशोर यंग। और वो वहां से जा रहे हैं, वहां कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, लेकिन उनको देख करके उन स्त्रियों ने कुछ अपने आप को, कुछ हुआ नहीं, वो बोलते ना हम लेडीज को होता है ना कि कहीं आदमी दिख गए तो हम अपने आप को थोड़ा संभाल लेती हैं, उनको देख करके लेडीज को कुछ नहीं लगा, वहां की स्त्रियों को, वो नहा रही थी, वो ऐसी थी जैसी की जैसी। और जैसे पीछे पीछे उन्होंने भी देखा, व्यास जी भी भागे भागे रहे, शुक्र रुक जाओ शुक्र, जैसे व्यास जी आए तो इन्होंने तुरंत अपने आप को ढक लिया लेडीज ने। तो व्यास जी ने पूछा उनसे कि मेरा पुत्र तो 16 साल जैसा, इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव, किशोर अवस्था में है और दिगंबर अवस्था में है, उसको देख करके तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, मैं तो इतना वयोवृद्ध हूं, मेरी तो इंद्रिया भी शिथिल हो चुकी हैं, मुझ में ज्ञान वैराग्य है, तुम जानते हो, तब तुम लोगों ने ऐसी चेष्टा क्यों की मुझे देख करके ढकने की? तो स्त्रियां कहती हैं, हे व्यास जी, हम जानते हैं आपके ज्ञान वैराग्य पे हमें कोई भी हमें डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, जानते हैं आप बड़े ज्ञानी हैं, आप बड़े वैरागी हैं, आपकी दृष्टि भी बड़ी साफ है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर स्त्री और पुरुष, ये दृष्टि तो आपकी है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये भेद है आपके अंदर, आप जानते हैं स्त्री और पुरुष का भेद, लेकिन आपके पुत्र में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है, सब जगह सर्वत्र आत्मवत, उसकी दृष्टि में वो है ही नहीं, आपका पुत्र आपसे ज्यादा समदृंग वाला है, निर्विकल्प,
स्त्री पुरुष का भी भेद उसके अंदर नहीं है, इसलिए हमें उसको देख करके हमें कुछ ऐसी आई नहीं हमारे अंदर फीलिंग कि हम अपने आप को ढक लें। लेकिन आपको देख करके, एक तो आप वयोवृद्ध हैं और आपके अंदर स्त्री पुरुष का भेद है, तो आपको रिस्पेक्ट देने के लिए भी हम लोग अपने आप को ढक लिए। तो ये उसका, तो जगत 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 तुस्त वास्ती स्त्री पुंबिदा, कि आपके अंदर स्त्री पुरुष का थोड़ा सा भेद है, इसीलिए हमने अपने आप को ढक लिया है। लेकिन आपके पुत्र में ऐसा कोई भेद दृष्टि है ही नहीं, वो बहुत शुद्ध है। फिर कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? वहां से निकले बद्रिकाश्रम से सुखदेव जी, निकलते निकलते कुरुजांगल हस्तिनापुर के पास का क्षेत्र, हरियाणा दैट एरिया, वो जंगल एरिया, तो वहां पहुंचे। तो वहां के नगरवासियों ने कैसे पहचाना सूत जी? शौनक जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि वहां के नगरवासियों ने कैसे पहचाना इनको? तो इनकी पहचान ऐसी थी, ये पागलों जैसे रहते थे और किसी भी घर में जाते थे तो इतनी देर के लिए रुकते थे। कितनी देर के लिए? 7वें श्लोक में लिखते, स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनम, कि जब तक एक गाय को दोहा जाए, उसमें से जो दूध निकलता था वो ग्रहण करने के लिए, दूध पीने के लिए, वो उतनी ही देर, बस गाय का दोहन हुआ, वो दूध लिया, उतनी देर में उस घर से बाहर, रुकते भी नहीं थे कहीं, ऐसे हैं वो विचरण। तो ऐसी तो उनकी अवस्था थी, सुखदेव जी की मन की अवस्था एकदम विरक्त, कहीं किसी के यहाँ रुकना नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई ज्ञान किसी को बोलते ना, कुछ था ही नहीं, उनके अपने में मस्त रहते थे वो। तो ऐसे जो थे, तो एक आश्चर्य की बात है सूत जी, जो कहीं नहीं रुक सकते, कोई रोक नहीं सकता उनको, वो 1 सप्ताह रुक करके उन्होंने भागवत कथा कही। ऐसा तो बड़ा, ये तो बड़ी आश्चर्यजनक घटना है, बड़ी अद्भुत घटना है। क्या हुआ ऐसा कि वो रुक करके वो भागवत कथा सुना रहे थे? फिर आगे पूछते हैं, आपने कहा, क्योंकि पहले श्लोक में कहा ना हमने कि गंगा तट पर सुखदेव जी थे और उनके चरणों के नीचे परीक्षित जी बैठे थे। तो शौनक जी पूछते हैं, हे सूत जी, परीक्षित जी के बारे में भी हमने सुना है, अरे अभिमन्यु सुतम सूत, वो तो अभिमन्यु जी के पुत्र थे और बहुत ही उत्तम है, वो भगवान के बड़े ही प्रेमी है। और इतना ही नहीं है, भगवान के बड़े प्रेमी, ये तो हमने सुना था, उनके जन्म के बारे में भी हमने आश्चर्यपूर्ण बातें सुनी है। उनके जन्म की बात आएगी, हमने उनके जन्म के बारे में भी आश्चर्यपूर्वक बातें सुनी है। वो तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं और ऐसे सम्राट थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। पांडव वंश का गौरव बढ़ाने वाले थे वो, तो कोई ऑर्डिनरी नहीं थे। राजा मतलब चक्रवर्ती सम्राट, उस समय उस धरती के राजा वही थे परीक्षित जी। एक यहाँ परम विरक्त और एक सबसे बड़ा राजा चक्रवर्ती सम्राट, ये 2 जन का मिलन हो रहा है और 2 जन के बीच में भागवत कथा हो रही है। बड़ी अद्भुत घटना है ये। तो कह रहे हैं कि देखो कि क्या हुआ ऐसा, प्रायोपविष्टो गंगायाम मनाधृत्याधिराट श्रियम, ऐसा क्या हो गया हे सूत जी कि ये परीक्षित महाराज अपने पूरे साम्राज्य को छोड़ करके, इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ करके, त्याग करके, विरक्तों जैसा आकर के गंगा के तट पर बैठ गए। आसान बात नहीं है ना, इतना बड़ा राजा होना, कितना उसके ऊपर काम होगा, कितना धन दौलत, कितना सब कुछ, कितना मैनेजमेंट उसका कितना बड़ा होगा। ऐसा राजा, चक्रवर्ती सम्राट, ये सब छोड़ करके, साम्राज्य को छोड़ करके आके बैठा है भागवत कथा सुनने के लिए सुखदेव जी के सामने। एक तो वो, उनको रोका नहीं जा सकता, दूसरे ये सब छोड़ करके आ गए। ऐसी क्या घटना हुई है हे सूत जी, हमको बताइए। आगे बोलते हैं, राजा भी कैसे थे परीक्षित जी। नमन्ति यत्पाद निकेतनमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः, कथं सवीरः श्रियमंदुसत्यजां युवैशोतो अस्त्रष्टु महो सहासुभिः, शिवाय लोकस्य भवाय भूतये
य उत्तम श्लोक परायणा जनाः। कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज ऐसे सम्राट थे कि बड़े बड़े राजा उस समय पे, मतलब सम्राट है कोई एम्परर है तो उनके जो छोटे छोटे उनके अंदर में जो प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों के राजा आके अच्छे अच्छे गिफ्ट्स इनके चरणों में रखते थे। क्यों रखते थे गिफ्ट्स? कि इनकी कहीं वक्री दृष्टि हमारे पर ना पड़ जाए, इनकी हम छत्र छाया में रहे, इनकी प्रोटेक्शन में हम रहे, ये हमारी रक्षा करें। तो ऐसे सम्राट जिनके पास आकर के अलग अलग राजा भी नतमस्तक हो जाते थे, नमस्कार करते थे, गिफ्ट्स भर देते थे इनके चरणों में कि इनकी वक्री दृष्टि हम पर न पड़े, ये हमारे पर हमेशा कृपा बनाए रखे, अपना अनुग्रह बनाए रखे। ऐसे परीक्षित महाराज वो खुद आकर के सब छोड़ छाड़ के वैरागी बन करके आकर के गंगा तट पर बैठे हैं। क्या ऐसी घटना हो गई कि ये गंगा तट पर ऐसे बैठे हैं और इतने महान परमहंस चक्र चूड़ामणि परमहंस भगवान श्री सुखदेव आकर के वहां पर बैठ करके ये कथा कह रहे हैं, हे सुखदेव, हे सूत जी, कृपा करके हमें आप ये बताइए। अब आगे लिखते हैं, मन्ये त्वाम विषये वाचाम स्नातमन्यत्र छांदसा। सोनू जी कहते हैं, सूत जी आपको तो बहुत कुछ पता है, केवल वेदवाणी ही नहीं पता, आपको सारी कथाएं पता है, इसके आसपास की जो हमने प्रश्न किए ये आपको पता है, तो कृपा करके जरा हमको बता दीजिएगा कि व्यास जी ने किस हेतु से इस भागवतम को लिखा, कहाँ लिखा, क्यों लिखा। दूसरा, सुखदेव जी जो ऐसे विरक्त संत थे वो क्यों रुके। परीक्षित जी जो ऐसे सम्राट थे उन्होंने क्यों अपने साम्राज्य को त्याग दिया। कृपा करके इन बातों पर भी आप प्रकाश डालिए। अब आगे पढ़ते हैं। सूत उवाच, सूत कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर, ये सूत जी के पिताजी का, सॉरी व्यास देव के पिताजी का नाम है, पराशर जी और सत्यवती उनकी माता। महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार लिखा है। यहाँ पर भगवान के कला अवतार है ये, योगी राज श्री व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं का भी शक्ति का ह्रास होता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन, शक्ति रहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कराती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उस मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों के हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध कराने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने ही वेद के 4 विभाग किए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन चारों वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तो इन्होंने वेद ओरिजिनल थे, लेकिन उनको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि जैसे जैसे युग चेंज हो रहा है, धर्म को बदलना पड़ेगा, इसको भी युग के हिसाब से देना पड़ेगा। धर्म देश काल पात्र के अनुसार धारणीय होता है। तो एक धर्म होता है जो वैसे के वैसे ही रहेगा, लेकिन धर्म के कुछ ड्यूटीज होते हैं, प्रिस्क्राइब्ड रिचुअल्स, वो देश काल पात्र के हिसाब से वो चेंज होती हैं। तो इन्होंने पूरे जो ओरिजिनल वेद था उसको डिवाइड कर दिया और कह दिया कि 4 स्कूल बनाए वेद के, और बोला एटलीस्ट जो ब्राह्मण होते हैं वो इन 4 वैदिक स्कूल में तो अपने आप को पारंगत कर ले। तो कोई, जैसे अभी हमने शौनक जी को कहा, वो ऋग्वेदी थे, तो ऐसे ही सामवेदी होते हैं, सामवेद का स्कूल होता है, ऐसे ही यजुर्वेदी स्कूल होता है। तो ब्राह्मण जो ओरिजिनल होते थे उस समय के, अब तो हम ब्राह्मण लोगों को, हमको ये नहीं पता हम कौन से वेद वाले हैं,
खाली लास्ट नेम रह गया चतुर्वेदी। हम लोग चतुर्वेदी हैं, मेरे फादर, और हमारे यहाँ द्विवेदी होते हैं, त्रिवेदी होते हैं, हम केवल इतना ही जानते हैं। लेकिन ओरिजिनल जब ब्राह्मण होते थे तो वो पूछ लेते थे कौन से वेद वाले हो आप। ये हमारे यहाँ हुआ था। जब मेरी शादी को लेकर के मेरे फादर गए थे साउथ में, मेरे हस्बैंड साउथ से है, तो मेरे ससुर का पहला क्वेश्चन ये था, कौन से वेद को पढ़ते हैं आप लोग? तो ये होता है बातें। तो एनीवेज, तो वेद के 4 स्कूल बनाए गए, और 4 स्कूल जब बनाए गए तो उन चारों स्कूल में एक एक वेद को तो पारंगत हो जाओ ऐसा करके बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे वो भी स्कूल खत्म हो गए, वो भी नहीं कोई कर पा रहा था। तो इन्होंने बोला अब मैं कैसे इनका मन और लाऊं भगवान की तरफ, तो उन्होंने उसको भी डिवाइड कर दिया, इतिहास पुराणों की रचना की, कि एटलीस्ट ये पढ़ करके इनको धर्म और कर्म के बारे में ज्ञान होगा। तो वो भी नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, बोले चलो मैं महाभारत लिख देता हूं, उसमें धर्म 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 हर जगह केवल धर्म 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 धर्म। पर वो भी बाद में बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया लोगों के लिए। तो ये अभी आएगी आगे बात जो मैं पढ़ रही हूँ। पहले उन्होंने जो वेद बनाए, कह रहे हैं उनमें से ऋग्वेद को पैल को सिखाया। सामगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की अनेकों शाखाएं बन गई। तो ज्ञान ऐसे चलता गया लीनिएज में, परंपरागत। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। अच्छा, वेद का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया था उस समय पर, सबको नहीं था। और उसमें भी अगर कोई ब्राह्मण अगर पतित हो गया, उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया, द्विज होते थे, द्विज बंधु, यहाँ पर लिखा है देखो 25वें में, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिहि। स्त्रियों को नहीं दिया था और शूद्रों को भी नहीं दिया था। और जो द्विज बंधु, द्विज वो होते हैं जिनका उपनयन होता है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वो उस समय का कस्टम था, उस समय का ट्रेडिशन था, सिस्टम था उस समय का। तो उनको यज्ञ को भी कराया जाता था, तो उन्हें द्विज कहा जाता था। द्विज बंधु डिरोगेटेड, द्विज बंधु अगर किसी को कह दिया, इसका मतलब वो पतित हो गया। तो बंधु का शब्द ये नहीं है, अगर हम बंधु लगाए तो संस्कृत में बंधु शब्द लगाने से, खास करके जैसे द्विज बंधु, तो उसका मतलब है कि वो अपने द्विज धर्म से, अपने धर्म से वो पतित हो गया था, इसलिए उसको द्विज बंधु कहा गया। तो ऐसे लोग जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों को आश्रम में रहना अलाउड नहीं होता था, जो भी रीजन से, और शूद्रों को भी अलाउड नहीं था। तो ये लेकिन इन लोगों का भी तो भला होना चाहिए कि नहीं? इन लोगों को भी वेदों से दूर नहीं रख सकते, भले उनको वो मेन रिचुअल्स में नहीं, अगर उनको पार्टिसिपेट करने मिले तो भी इनको भी तो होना चाहिए, इनके लिए भी रास्ता निकलना चाहिए। तो ये सब उन्होंने सोचा व्यास जी ने, ठीक है। और लिखते हैं कि स्त्री शूद्र और पतित विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण को भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा इनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़े कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की कि इसको सब लोग पढ़ लो, महाभारत को, इसको पढ़ लोगे तो तुमको ठीक से समझ में आएगी। तो इसलिए महाभारत हम जो टीवी सीरियल में देखते होते केवल स्टोरीज है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना अंदर, तो उसके अंदर सार मिलता है। जैसे भी भागवत पढ़ रहे हैं, बहुत बार जब हम छोटे थे तो हमको हमारे यहाँ बहुत डिस्कशन जब होता है ना, बड़े हाई लेवल के डिस्कशन होते थे मैं और मेरे फादर के, तो हम लोग मर्म में जाते थे, सार में समझते थे। तो कई बार हम बोलते थे इसमें क्या है, कथा है खाली, पर ऐसा नहीं है। उन कथाओं के अंदर अब जब हम पढ़ रहे हैं तो देखते हैं ना, एक एक जगह पे रुक रुक करके हम समझते हैं कि अरे कथाओं के अंदर कितनी गुड़ गुड़ बातें डाली हुई हैं। तो जिसको कथा जैसी समझनी है वो स्टोरी समझेगा, हाँ हाँ सूत जी मिले थे, शौनक जी मिले थे, वहां ऐसी बातें हुई थी बोल के निकल जाएगा। लेकिन कोई हमारे ऐसा होगा नहीं,
क्या क्वालिटीज थी, शौनक में क्या क्वालिटीज है, सूत जी में क्या क्वालिटीज है, हम कितने उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये कथा आपके ज्ञान को भी बढ़ा सकती है, आपके प्रेम को भी बढ़ा सकती है। किसी को केवल स्टोरी सुनकर के प्रेम आने लगेगा, मस्ती आने लगेगी, ठीक है, सुनिए। किसी को नहीं, उसके ज्ञान के अंदर घुस जा करके मस्ती आती है, ठीक है, ऐसा। तो महाभारत लिख दिया। अच्छा, आगे बोलते हैं कि शौनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। इतना कुछ लिखने के बाद व्यास ने वेद को डिवाइड किया सबके भले के लिए, कि सबकी स्मरण शक्ति कम हो रही है। बोले वेद से भी इनको नहीं आ रहा, इतिहास पुराण लिखा, बोले अभी भी नहीं बैठ रहा है, अरे इससे भी सिंपल कर देता हूँ, महाभारत लिख देता हूँ। लेकिन महाभारत लिखने के बाद भी वो रेस्टलेस है व्यास जी, और सरस्वती नदी पर बैठ के जाकर इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या हो गया, कहाँ क्या चुक गया, क्यों मुझे शांति नहीं मिल रही है, व्हाट इज मिसिंग। इतना तो कुछ दिया मैंने और लोक कल्याण के लिए दे रहा हूं, फिर भी समथिंग इज मिसिंग, क्या मिस हो गया। इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, और सरस्वती नदी के जाकर के जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, लिखते हैं, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है, उनकी आज्ञा का पालन किया है। और महाभारत जब लिखा है तो महाभारत के अंदर भी वेद का सार डाल दिया है। जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, मैं कहती हूँ ना, ऐसा करेगा। Mataji, we missed last 4-5 sentences. वॉइस ठीक नहीं आ रही, वॉइस ठीक नहीं आ रही है, वॉइस ठीक नहीं आ रही। वेद का सार है। हाँ, फिर से रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं। हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि ये सार है वेद और उपनिषद का। तो ये भगवत गीता कहाँ से आई है? महाभारत से आई है, छोटी बरादी महाभारत। वेद व्यास की कृति ऐसी है कि किसी भी बुक को आप उठा लीजिए, चाहे संतों की, मतलब बड़े बड़े, मैं तो कहती हूँ कि इवन शंकराचार्य को जब मैं पढ़ती हूँ तो छोटे छोटे काव्य में, छोटे छोटे पदों में वो सार दे देते हैं। तो वेद व्यास ने इतना सिंपल 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 बनाते गए और कह रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ दे दिया, वेद के अर्थ को खोल करके महाभारत में दे दिया, और जिससे कि स्त्री शूद्र सभी अपने अपने धर्म और कर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके। यद्यपि मैं ब्रह्मतेज से, आगे कहते हैं कि ब्रह्मतेज से मैं समर्थ हूं, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। कहते हैं मुझे ब्रह्मतेज है, सब है, लेकिन क्यों मुझे अतृप्ति हो रही है, क्यों सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। फिर जब ऐसे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। लास्ट लाइन 31 में बोलते हैं, किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां तैव अच्युत प्रियाः। बोल रहे शायद वो जो परम भागवत धर्म जिसका मुझे प्योर रूप से, शुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से निरूपण करना चाहिए था, शायद मैंने उसको विशुद्ध रूप से निरूपण उसका नहीं किया। परम भागवत धर्म, कौन सा परम भागवत धर्म? सवै पुंसाम, हमने पढ़ा था ना, परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे, जहां पर उस भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए वही परम धर्म है। कैसी भक्ति? आहित की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, अहित की अप्रतिहता भक्ति, अबाध भक्ति, ययात्मा संप्रसिद्धति, जिसको करने से आत्मा प्रसन्न हो जाए। ये तो भक्ति परम धर्म का यही डेफिनेशन है। ये मैं आपको कहा, आप लोग बाहर कर लेना इसको। परम धर्म यानी भगवान की तरफ भक्ति, आहेतु की भक्ति,
सकाम वाली नहीं, निष्काम वाली भक्ति। और एक दो दिन की भक्ति नहीं, गंगा की तरह बहती हुई भक्ति, निरंतर, रुके नहीं कोई भक्ति, कितने भी कुछ आए रुके नहीं भक्ति। गंगा कैसे सब फाड़ फूड़ के आ जाती है, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, तैल धारावत ऐसी भक्ति। यही परम धर्म है। क्रियात्मक रूप में कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये क्रियात्मक धर्म, क्रिया के रूप, मन से, वचन से, कर्म से, जो जो हमारी प्रकृति है उसके स्वभाव से जो भी हम कर्म करें नारायण को समर्पित कर दे, यही परम धर्म है क्रियात्मक रूप में, इन एक्शन। तो वेद व्यास सोच रहे हैं कि मैंने ये जो भक्ति होनी चाहिए, कि जिसको भगवान, जिसको लोग पढ़े तो उनके अंदर भक्ति क्यों प्रकट हो जाए। महाभारत पढ़ करके भी धर्म अधर्म की युद्ध चलती रहती है मन के अंदर। आप हर कैरेक्टर को एनालाइज करते जाएंगे, भीष्म कितनी जगह सही है लेकिन उससे तो ये गलती हुई है। द्रौपदी के कैरेक्टर को आप एनालाइज कर सकते हैं, कुंती के कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं, और हर कैरेक्टर अपनी जगह पे सही भी दिखेगा, रॉन्ग कैरेक्टर भी सही दिखेगा और सही कैरेक्टर रॉन्ग दिखेगा, है ना। बड़ा बड़ा वेरी वेरी नाइसली लिखा हुआ वो ग्रंथ है। कर्ण इतना दयालु, इतना दानवीर लगेगा कि उसके प्रति इतनी दया आती है कि कर्ण के साथ जीवन पर्यंत, बोलते हैं ना, उसके साथ ठीक ही नहीं हुआ। ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं हमारा लाइफ में भी। ऐसा होता है ना कि कोई बहुत अच्छा है लेकिन उसका कोई अच्छा होता है, इंजस्टिस होता जाता है उसके साथ, पैदा से लेकर। ऐसे उसमें हर कैरेक्टर है कि आपको लगे अरे जस्टिफाइड है, उसने ये किया, सही है, किया। उन तो आदमी वो पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाए। तो क्यों कंफ्यूज हो जा रहा है? क्योंकि भगवान का जो परम धर्म है, जो परम धर्म है जिससे भगवान की भक्ति बढ़ती है, वो निकल गया है। इसलिए वो कह है कि जो परमहंसों को प्रिय है, परमहंसों को क्या प्रिय होती है? भगवान की भक्ति युक्त बातें। वो मैंने नहीं लिखा पूरी तरह से, और लिखते हैं अच्युत प्रिय, कि भगवान को भी अब कोई बातें पसंद आती है जिसमें उनकी बातें होती है। तो ना तो लिख रहे हैं अवश्य अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। जो मैंने शायद हो न हो, यही मेरी अपूर्णता का कारण है। मैं इसीलिए रेस्टलेस हूं क्योंकि मैंने भगवान के धर्म, परम धर्म, उसका निरूपण नहीं किया। मैंने स्त्री का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, मित्र का धर्म, राजा का धर्म, सेवक का धर्म, शिष्य का धर्म, सब धर्म मैंने बता दिए। लेकिन ये सब करते हुए व्यक्ति को भगवान के साथ जुड़ना, ये उसका परम धर्म है। इसका मैंने जिस तरीके से निरूपण करना चाहिए था, शुद्ध रूप में, विशुद्ध रूप में, वो मैंने नहीं किया। यही मेरे अशांति का कारण है और भगवान को भी यही चाहिए। ऐसा जब उन्होंने कहा, तब श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। तो ये सोच रहे व्यास जी कहाँ बैठे थे? सरस्वती के तट पर अपने आश्रम के पास। और ये इस प्रकार से उनके अंदर मंथन चल रहा था। तब उस समय पर नारद जी प्रकट हुए हैं अपनी वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण प्रकट हुए हैं। और वेद व्यास जी फिर खड़े हो गए और उनको प्रणाम किया है। नारद जी वेद व्यास जी के गुरु हैं। इसके पीछे भी एक कारण है क्यों प्रकट हुए। वेद व्यास तो स्वयं ब्रह्म तेज से संपन्न है, उन्होंने तो सब लिख दिया, उन्हें तो सब ज्ञान आता है। लेकिन सब कुछ करके चले जाते हैं। वेदव्यास जी को तो पूरा ज्ञान है के बाद भी मिस्ड। हाँ।
वेद व्यास जी को संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन मन उस समय अस्थिर था उनका। और जब मन अस्थिर होता है तो ज्ञान ठहरता नहीं है, ज्ञान को हम अप्लाई नहीं कर पाते। उस समय जब गुरु प्रकट होते हैं, वेद व्यास जी को गुरु संपूर्ण हमको ज्ञान है, एक डायरेक्शन दे देते हैं और मन शांत हो जाता है, तो वो ज्ञान अप्लाई कर पाते हैं। फिर से बोलते हैं, वेद व्यास जी को संपूर्ण ज्ञान है क्या? संपूर्ण ज्ञान था, लेकिन हाँ, वेद व्यास जी को संपूर्ण ज्ञान था। उस समय उनका मन अस्थिर था, लेकिन और अस्थिर जब मन होता है, रेस्टलेस जब मन होता है, तो ज्ञान होकर के भी हम उसको पूर्णतया अप्लाई नहीं कर पाते हैं कई बार। ये हमारे सबके साथ होता है। लेकिन जब हम किसी एक काउंसलर के पास जाते हैं, किसी और या गुरु रूप में गुरु हमारे पास आ जाते हैं, तो वो हमारे मन को शांत कर देते हैं, हमको हमारी उस ज्ञान को फिर से रिपीट करते हैं हमारे लिए, और फिर हमको एक रास्ता दिखा देते हैं कि देखो इस ज्ञान को तुम इस डायरेक्शन में ले चलो। एक तो ये, दूसरा गुरु परंपरा को एस्टैब्लिश करने के लिए वेद व्यास ने अपनी ह्यूमिलिटी फिर से बताई। जो मैं कहती हूँ ना, ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिटी, दैन्यता। यहाँ कोई गुरु नहीं बनना चाहता, यहाँ सब शिष्य बनना चाहते हैं। ये प्रकांड विद्वान है, लेकिन नारद जी आए हैं तो झुक गए हैं। ह्यूमिलिटी अपने गुरु के सामने, गुरु प्रदत्त ज्ञान ही चलता है, वो संप्रदाय में ही ज्ञान चलता है। जो गुरु के मुख से निकलता है, शिष्य के अंदर जाता है, फिर शिष्य किसी को देता है, फिर वो ज्ञान चलता रहता है। तो गुरु की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए भी ये नारद जी यहाँ प्रकट हुए हैं और वेद व्यास उनके सामने झुक रहे हैं। लोग मॉडर्न वर्ल्ड में बोलते हैं ना, हमें गुरु की क्या आवश्यकता, हम तो ऐसे सीख लेंगे सब कुछ, बोलते हैं लोग। सीख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन गुरु जब आता है ना, वो ऐसे झटके में तुरंत बता करके चला जाता है, बहुत नॉलेज आपको होगा। लेकिन जब गुरु से टकराव आपका होता है तो सारा नॉलेज एक पॉइंट पर आकर के ना कल्मिनेट हो जाता है और आपको समझता है हाँ मालूम तो था, लेकिन एप्लीकेशन नहीं पता था, अब पता लगा। गुरु की बहुत आवश्यकता है, बिना गुरु के कुछ हो नहीं सकता। शुरू में बिगिनिंग के फेजेस में यस, एंड न्यूकमर्स जो हम स्पेशलिटी में जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो ज्ञान लेते हैं, वो सब भी गुरु का ही काम है। गुरु का इनडायरेक्ट वे, अपरोक्ष रूप में वो सब है, लेकिन डायरेक्ट वे में आना चाहिए। हमारे वेदों में, पुराणों में, बुक्स में ज्ञान को भर दिया है, लेकिन सब इनडायरेक्ट वे में। उसको समझना नॉट इजी। लेकिन जब कोई ज्ञानी, कोई ऐसा गुरु मिल जाता है तो वो सब समझ में आने लगती है। धीरे धीरे ऐसी कुछ तो तार खुल जाता है आपका और सब बातें समझ में आने लगती है जो पहले नहीं समझ में आई थी। जहां जहां पटके थे वो सब खुल जाता है। तो पहले वाले भी ज्ञान अपने लिए ज्ञान है, लेकिन ये भी ज्ञान है। लेकिन वेदों की जो बात है इतनी गूढ़ रहस्यात्मक बात है कि गुरु के पास जाना ही पड़ता है, बिना गुरु के हो नहीं सकता। एक कहानी बोल देती हूँ। एक ब्राह्मण थे, बहुत ज्ञानी, सब चीज का ज्ञान था उनको, बड़े हम्बल भी थे लेकिन। और वो खाने में केवल माड़ लेते थे, माड़ इसका गंजी, धान होता है ना, चावल को पीटो, फिर उसको उबाल लो, फिर वो जो कंजी, वाटर, स्टार्च वाटर, तो वो केवल खाने में कंजी लेते थे, माड़। तो एक दिन उनको मिलने कुछ और विद्वान पंडित आए वहां से, और बैठे थे और खूब शास्त्रार्थ हो रहा था वहां पर, खूब बातें हो रही है। तब तक उसकी जो पंडित की जो वाइफ थी वो गई, धान मान कूटा उसने, उसमें से चावल निकाला, उसका माड़ निकाल करके रख दिया गर्म। अब उसको बुलाना है अपने पति को कि भैया आ जाओ, माड़ पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अपने पुत्र को बोली, जाओ जब पंडित जी को बोलो माड़ रेडी हो गया, भोजन का समय ले लें। तो पुत्र सोचा, अरे इतने प्रसिद्ध सब जो लोग आए हैं, बड़े लोग इनके हाथ बैठे हुए हैं, मैं उनको जाकर के बोलूंगा उनके सामने कि आके माड़ पी लो, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि अरे इतने प्रसिद्ध, इतने धनी मानी ऐसे विद्वान ब्राह्मण है केवल माड़ पीते हैं, कितने कंजूस है, ऐसे सोचेंगे। तो ये लड़का गया, बोला भी बोलना तो पड़ेगा, लेकिन तो बोला जाकर के उधर घुमा करके बोला अपने पिताजी, पिताजी
धाणुपुर से माणू आया, कटवर्तिया घाट पे बैठा है, जल्दी जाकर मिल जाओ, नहीं तो शीतलपुर को जाएगा। समझ गया? धाणुपुर से माणू आया, कटवर्ती घाट पे बैठा है, जल्दी से जाकर मिल आओ, शीतलपुर को जाएगा। तो महाराज जी समझ गए, पंडित जी समझ गए क्या बोल रहा है? धाणुपुर मतलब धान में से माड़ निकला है और वहां पर कटौती में उन्होंने रख दिया है, कटवर्ती घाट पर बैठा है, जल्दी जाकर पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, शीतलपुर को चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब ये इसने तो ऐसे बोल दिया गा करके, धाणुपुर से माणू आया, कटवर्तिया घाट पे बैठा है, जल्दी जाकर मिल आओ, शीतलपुर को जाएगा। तो महाराज जी बोले, अब बाकी के लोगों ने सुना तो उनको लगा अच्छा अच्छा कोई तो धाणुपुर से आया है, बैठा हुआ है, महाराज जी को तो भैया महाराज जी बिजी आदमी है, महाराज जी को छोड़ना चाहिए। वो पंडित जी को बोले, पंडित जी आप जाइए, आपके जो मित्र आए आप मिल लीजिए, हम लोग भी आपसे आज्ञा लेते हैं, हम लोग जाते हैं। तो लोग चले गए और ये गए, जाके मार लिया। कहने का अर्थ ये कि ऐसे ही जो अभी मैंने बताया ना, धाणु से माणू आया, अब वो लोग कैसे समझ रहे हैं, लेकिन पंडित को समझना है, उसे समझ लिया। तो वेदों में पुराणों में जो ज्ञान लिखा है ना, ऐसे ही घुमा घुमा के धाणुपुर से माणू आया। उसके ज्ञान को समझने के लिए गुरु के पास जाना है। यहाँ पर नारद जी का प्रकट होना यही दर्शाता है कि गुरु जब आते हैं तो उस ज्ञान को हम जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। गुरु जब आते हैं तो एक राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। इतना सब कुछ ज्ञान लेने के बाद भी कई बार आदमी एक जगह पे आता है जहां उसको पता नहीं चलता है कहाँ जाऊं मैं, गुरु आकर के उसको राइट डायरेक्शन दे देते हैं। तो इनको तो पता चल गया था, नारद जी ने तो बाद में बताया, व्यास जी को पहले ही पता चल गया उनकी गलती नहीं मतलब उनकी कमी, कि मैंने भगवान के चरित्रों को विशुद्ध रूप से निरूपण नहीं किया। मैंने सब जगह बताया, लेकिन आटे में नमक मिलाते ना वैसे बताया। भगवान का नाम तो हर जगह लिया, लेकिन आटे में नमक मिलाया ऐसे लिया। तो मुझे प्योरली उसको लिखना चाहिए, और उसी बात को एंडोर्स करने के लिए उनके गुरु श्री नारद जी प्रकट हुए हैं। अगले क्लास में हम लोग नारद जी की चर्चा करेंगे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषोपाख्याने चतुर्थ अध्याय इससे समाप्त होता है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट शुरू करेंगे। कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है मुझे ना, आपने ऐसे बोला ना वो कथा, तो मुझे याद आ गई कि हम जब छोटे थे और पापा जी अगर किसी ग्रुप में ऐसे घर में परिवार में बैठे होते थे और मम्मी को बुलाना होता तो हमें भी कुछ ऐसा बहाना मारना होता था कि मम्मी बुला रही, बट ये नहीं बोल सकते थे कि मम्मी बुला रही पापा जी आपको। क्योंकि मुझे एकदम से वो चीज याद आ गई। सही बात है। चलिए, ऑलराइट, फिर हम लोग मिलते हैं कल के भगवत गीता क्लास में। ठीक है, हरि बोल। 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 Hari Bol, can everybody please leave the meeting? Every day, I request all of you to join on time and leave on time, because the recording gets longer. Thank you. हरि बोल। सुधा जी, रेखा जी, मम्मी, आप लोग प्लीज मीटिंग से एग्जिट कर दीजिए। हेलो, हरि बोल। रेखा जी, सुधा जी, can you please exit from the meeting?
हरि बोल।